नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर दिल्ली वाला। अब ये लोकसभा चुनाव है तो अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं और थर्मामीटर लगा रहे हैं। रीडिंग आप नोट कर रहे होंगे। अब इस सफ़र में हम पहुंच गए हैं भिवानी। भिवानी का केस बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। हालांकि ये बंसीलाल जी का गढ़ रहा है और किरण चौधरी उनकी विरासत को आगे बढ़ा रही। अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो बंसीलाल परिवार है, चाहे वो सीधा सीधा रणवीर महिंद्रा हो या फिर किरण चौधरी वाला हो या उनके रिश्तेदार हो, बंसीलाल परिवार का कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इस चुनाव में नहीं है, मतलब चुनाव नहीं लड़ रहा है। श्रुति चौधरी का टिकट कटा है और राव दान सिंह को टिकट मिल गया कांग्रेस की तरफ से। दूसरी तरफ अगर धर्मवीर को देखें तो चौधरी धर्मवीर सिंह पिछली बार तो ये कहते रहे कि लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है, हम विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन पिछली बार भी लड़े और इस बार भी पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। महेंद्रगढ़ को इस हिसाब से भी, भिवानी महेंद्रगढ़ को इस हिसाब से भी समझिए, ये एक ऐसा एकमात्र इलाका है या एक गुड़गांव का एक छोटा सा इलाका है, लेकिन भिवानी महेंद्रगढ़ में एक इलाका तो पूरा भिवानी का, 5 हलके इधर लगते हैं, 4 भिवानी के, एक चरखी दादरी के और 4 हलके जो हैं वो महेंद्रगढ़ के हैं। अब दोनों की जो कह लें कि जो बनावट है वो थोड़ी अलग है। अब मामला दिलचस्प है। सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से दौड़ चल रही हैं, पत्ते फेंक रही हैं, लेकिन तय तो करते हैं वोटर्स, यानी लोकतंत्र के असली मालिक जो हैं वो है वोटर्स, आम लोग। पार्टियां अपने अपने हिसाब से अपना अपना एजेंडा चला रही हैं, लेकिन लोगों के जहन में क्या है इम्पोर्टेंट, वो समझना बड़ा ज़रूरी है। यहीं से है सर? हाँ, नहीं, उधर से भी आ रहा हूँ, उधर से भी। हाँ, सब आ जाएंगे। यहीं से हैं भाऊ जी? ये लोकसभा चुनाव है, जैसे हम अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं सुबह सुबह, सेहत ठीक रहे, है ना? तो 25 मई को हमें एक MP चुनना है ताकि हमारी मतलब इलाके की सेहत भी ठीक रहे और दिल्ली में सरकार बनेगी उसकी भी सेहत ठीक रहे। तो आपके अनुसार सबसे बेहतर कौन है? मोदी है। मोदी? क्यों? अच्छा, तो ये मोदी हैं? हाँ जी। ठीक है। अच्छा, ये देखिए भजन भी बज रहा है, बड़ी अच्छी बात है, सुबह सुबह का समय। वही सर, जैसे आप अभी सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, 25 मई को भी हमें एक एक्सरसाइज करना है कि हमारे इलाके की सेहत ठीक रहे, दिल्ली में सरकार बने उसकी भी सेहत ठीक रहे। तो उस हिसाब से कौन बेहतर है? कांग्रेस भी है, BJP भी है, JJP भी है, सबको अधिकार है, सब लड़ेंगे, लेकिन आपके अनुसार? जो हमारी विचारधारा की बात है जहाँ तक, बाकी देखो आम पब्लिक ने बनाना है। बूंद बूंद से सागर भरता है, उस बूंद में एक बूंद आप भी हैं। ठीक है जी। हम तो कांग्रेस माइंड के हैं। राहुल गांधी जी आए तो मोदी जी बहुत झूठे वादे करते हैं, जुमले देते हैं, बहुत बार काठ की हांडी चढ़ चुकी। इस बार राहुल जी को मौका देना चाहिए, बाकी तो पब्लिक जो करेगी वो सभी को। नहीं, ठीक है, मतलब आपको लगता है कि राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने यात्राएं भी चलाई हैं और इस टाइम महंगाई चरम सीमा पे है, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लूटपाट हरियाणा में बहुत हो रही है, रोज केस हो रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपने राहुल गांधी कहा, तो आपके लिए राहुल गांधी इम्पोर्टेंट हैं या कैंडिडेट? जैसे श्रुति चौधरी का टिकट कट गया, राव दान सिंह को दिया गया, कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या आप दिल्ली में जो लीडरशिप है उसको देख करके वोट देते हैं? देखो, ये इलेक्शन और विधानसभा का अलग होता है। ये इलेक्शन ऊपर की लीडरशिप के ऊपर में है। यहाँ कोई धर्मवीर को वोट नहीं दे रहे लोग, मोदी जी को वोट दे रहे हैं। ऐसे ही जो दान सिंह को जो वोट पड़ेगा वो कांग्रेस पार्टी को पड़ेगा। ये इलेक्शन जो होता है सब सीधा ऊपर, 40 साल से हूँ, ऊपर है। हाँ, तो ये इलेक्शन ऊपर का होता है। ठीक है सर, आप? ये राष्ट्रवाद का चुनाव है जी। ये जो चुनाव है, देश के प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, और जो देश आज कहाँ है और 10 साल पहले कहाँ था। हमारा देश का प्रधानमंत्री आज PM श्री नरेंद्र मोदी जी, इससे पहले मनमोहन सिंह जी थे, और देशों के जो प्राइम मिनिस्टरों की मीटिंग में मनमोहन सिंह जी बैठते थे। उस वक्त हमारे देश की क्या स्थिति थी और आज PM नरेंद्र मोदी जी बैठते हैं
तो हमारे देश की क्या स्थिति है, अंतर स्पष्ट है सर। तो आपके लिए भी कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है? देश सर्वोपरि है सर, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, मोदी, कमल का फूल, कैंडिडेट क्या इम्पोर्टेंट हो जाता है? देश देश अरे ठीक है, देश समझ गया। नरेंद्र मोदी की जगह कोई और होते तो? देखो जी, नरेंद्र मोदी की तरह कोई और भी हो तो ये देखना पड़ेगा देश के प्रति संपूर्ण जो है उसका। मोदी इम्पोर्टेंट है या नहीं है आपके लिए? 100%। तो सीधे ये बोलिए ना सर कि राष्ट्रवाद आप जो इतना भाषण दे रहे हैं, ये मोदी नहीं रहते तो भी क्या आपके विचार ऐसे ही होते? ना, नहीं होते जी। तो ये भाषण नेताओं को देने दीजिए ना सर। हम पब्लिक जो है ना सीधा सीधा ये आप ये बता दीजिए कि हाँ मोदी हैं तो राष्ट्र ये है, ये विचार। बिल्कुल बिल्कुल। और भी हैं जी। ऐसा है जी, राष्ट्र तो जब बचेगा ना देश बचेगा, ठीक है ना। रेल बेच दी, भेल बेच दी, SBI का इलेक्ट्रो बॉन्ड जो घोटाला आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि देश में इतनी बेरोजगारी, इतनी भूखमरी, इतनी मतलब आज 5 किलो राशन के पीछे मतलब दौड़ा दिए, भिखारी बना दिए। मतलब 15 लाख गया भाड़ में, अब 5 किलो राशन के पीछे दौड़ रहे हैं लोग, ठीक है ना। तो इसलिए देश बचेगा तो राष्ट्रवाद होगा। अच्छा, एक है जो भाई साहब उनको लगता है कि देश बचाना है इसलिए मोदी जरूरी है, और आपको लगता है कि देश बचाना है इसलिए मोदी को हटाना जरूरी है। मोदी जरूरी नहीं है, मोदी जरूरी नहीं है, हमें वो नेता जरूरी है जो देश को बचाएगा, देश के बारे में सोचेगा, ठीक है। आज हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद बस यही मुद्दे हैं, और कोई काम के मुद्दे तो है ही नहीं। ठीक है, मतलब देश आपको भी बचाना है, देश उनको भी बचाना है। आपको लगता है मोदी को हटा के देश बचेगा, उनको लगता है मोदी को ला करके देश बचेगा। अच्छा, मेरा एक सवाल है आपसे। अभी चूंकि हम भिवानी में हैं, आदमी नहीं चाहिए, ठीक है, हम भिवानी में हैं, है ना। बंसीलाल जी का ये पूरा इलाका माना जाता रहा है, बहुत सारे काम किए बंसीलाल जी ने। अब ये श्रुति चौधरी का टिकट, देखिए लोकल पॉलिटिक्स बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है किसी भी चुनाव में। अब ये बंसीलाल जी परिवार पहली बार हो रहा है कि कोई भी आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ा हुआ चुनाव नहीं लड़ रहा है ना, किसी भी पार्टी से। मेरा सवाल सुन लीजिए। अब जैसे जो मोदी को चाहने वाले लोग हैं उनके लिए मोदी इज़ इम्पॉर्टेंट, कैंडिडेट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। उनको लगता है कि कैंडिडेट को हम वोट दे करके मतलब मोदी जी का स्ट्रॉन्ग करेंगे। यहाँ कांग्रेस में या जो मोदी हटाओ अभियान में जो लोग लगे हुए हैं उनके लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है या नहीं है? ऐसा है जी, कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है। कैंडिडेट मतलब क्या है कि हमें उस पार्टी की नीतियों के बारे में देखना है, पार्टी की क्या नीति है, ठीक है। पीछे मान ले बात श्रुति चौधरी की है या भाई, हम भिवानी में रहें और किरण चौधरी की बात ना करें तो बेमानी है ना। मतलब वो फैक्टर कट गया। अब किरण चौधरी को मैंने ये बोलते हुए सुना कि जिस तरीके से राव दान सिंह ने हमारी मदद की थी, हम उससे बढ़कर के उनकी मदद करेंगे। हाँ, तो राव दान सिंह कांग्रेस ने जो उतारा है मैदान में, तो राव दान सिंह जो पार्टी की नीतियाँ है, जो पार्टी। सर, मैं बड़ा सीधा सवाल कर रहा हूँ, मैं बड़ा मतलब एवरेज इंटेलिजेंस वाला बहुत बुद्धिमान आदमी हूँ नहीं। मैं तो सीधा सीधा समझना चाहता हूँ कि श्रुति चौधरी के टिकट कटने से जो कांग्रेस माइंडेड या सपोर्टर्स है उन पे असर पड़ता है या नहीं पड़ता है? ना, ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस के वोटर वहीं हैं जहाँ खड़े हैं, कोई असर नहीं पड़ेगा। दान सिंह जीतेगा, 100% जीतेगा। इस सरकार में आ रहा हूँ आपके पास। मैं ये समझना चाहता हूँ सर, देखिए है क्या कि ठीक है ये केंद्र का चुनाव है, लेकिन छोटी छोटी सारी चीज़ें बड़ा महत्वपूर्ण होती हैं। अब किरण चौधरी जी बड़ा रो रही हैं, है ना, दुखी हैं। श्रुति चौधरी बहुत दिन से कैंपेन कर रही थी और बहुत दिन से ये चल रहा था कि श्रुति को मिलेगा कि रावदान सिंह को मिलेगा। अब श्रुति का टिकट कट गया और जो भाषण हुआ है वो आपने देखा है। दर्द जो किरण चौधरी का है कि दान सिंह ने मदद की है, जैसे हमारी, हम भी वैसे ही करेंगे। ये फैक्टर कांग्रेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है या नुकसानदेह या फ़ायदेमंद है? ये कांग्रेस को नुकसान करेगा यहाँ पे, इसलिए क्योंकि और एक कड़वी सच्चाई ये भी है सर, है ना, मैं तो बड़ी कड़वी बातें करता हूँ। किरण चौधरी जी बंसीलाल जी परिवार की विरासत को आगे बढ़ा रही थी।
भिवानी में 4 हलके हैं विधानसभा के और चरखी दादरी अब अलग हुआ, लेकिन उसको अभी भी आप साथ ही मान के चलिए 6। लेकिन किरण चौधरी आस्ते आस्ते सिमटते सिर्फ एक तोशाम तक रह गई। बाकी ये 6 में उनका प्रभाव जो भी रहा हो, भाई आप तो लोकतंत्र में या चुनावी गणित में तो जितने नंबर्स हैं वही काउंट होंगे। तो एक तो शाम रह गया, बाकी 5 जो है उनके हाथ से निकल गया। ये भी एक कड़वी सच्चाई है, इसको भी ध्यान में रखिए। नहीं ऐसा है जी, हम जब से होश हमारा पहली बार भिवानी में बंसीलाल परिवार से कोई कैंडिडेट नहीं आया है। इससे यहाँ की जनता को मायूसी है कि भी बंसीलाल परिवार से मेहनत कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये कोई नहीं आया। लेकिन अब मुद्दा आ रहा देश का, कांग्रेस बीजेपी का। अब यहाँ तो फाइट है दोनों में जी, ये कांग्रेस और बीजेपी में फाइट है यहाँ सीधी। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस का ग्राफ पहले से बड़ा है। तो आप जो मैं आपको समझ पाया बहुत संक्षेप में कि लोग दुखी हैं, बंसीलाल परिवार से किसी को टिकट नहीं मिला, लेकिन अब ये मसला हो गया है दिल्ली का, है ना, मोदी जी वर्सेस या बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या मोदी जी वर्सेस राहुल गांधी। तो मतलब सीने पे पत्थर रख के भी जो किरण चौधरी के समर्थक हैं वो मोदी जी को नहीं, राहुल गांधी को मजबूत करेंगे, यही कहना चाह रहे हैं ना? मतलब राव दान सिंह को वोट दे देंगे। हाँ, ये जो समर्थक किरण चौधरी के वो कांग्रेस को वोट देंगे। और किरण चौधरी कहें कि नहीं, जैसे वो कह रही थी कि राव दान सिंह ने जैसे मदद किया है हम भी वैसे ही सूद समेत करेंगे। कांग्रेस की सच्ची सिपाही है और वो कांग्रेस के साथ कभी गद्दारी नहीं। कई बार ये होता है कि जब पब्लिक सेंटिमेंट बढ़ जाता है ना तो नेताओं की चलती नहीं है। आप जैसे अब आप कह रहे हैं कि आप, मुझे जो बातचीत है मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मुझे बातचीत से लगता है कि आपका किरण चौधरी परिवार के लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। लेकिन अब आपका वो सॉफ्ट कॉर्नर जो है सीने पर पत्थर रख कर के आप मोदी और राहुल गांधी अब आप करने लगे हैं। ये तो है जी, अगर सुरीति को टिकट मिलती तो हम ज़्यादा खुश होते और मेहनत भी करते। अब हम इतनी मेहनत नहीं करेंगे, वोट गिरेंगे। मेहनत नहीं करेंगे लेकिन वोट देंगे कांग्रेस को, राव दान सिंह। ठीक है, मैं आ रहा हूँ सर, 1 मिनट सब लोगों के पास। हाँ जी, वही जो सवाल मैं कर रहा था, श्रुति चौधरी वाला। ज़्यादातर लोग भिवानी में चौधरी बंसीलाल परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि इस परिवार का सारा भिवानी इनका बनाया हुआ। ये पार्क भी उन्हीं का बनाया जिसमें आप खड़े हो, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, एजुकेशन बोर्ड। वो ठीक है, श्रुति को टिकट नहीं मिला फिर भी लोग देंगे क्या कांग्रेस को या राव दान सिंह को वोट? ऐसा है कि जो कांग्रेस या कितना % फर्क पड़ेगा? जो श्रुति चौधरी मजबूत कैंडिडेट थी कांग्रेस में, उससे कोई मजबूत नहीं था। वो तो सर अब वो तो उसके बाद दरिया में पानी बहुत बह गया। अब आज की तारीख में बताइए कि श्रुति चौधरी के जो समर्थक या किरण चौधरी से जुड़े हुए हैं, क्या वो बदला लेंगे या उनको लगता है नहीं ये लड़ाई मोदी वर्सेस ऊपर वाली है तो सीने पे पत्थर रख करके राव दान सिंह को वोट देंगे? देखो, मायूसी तो है श्रुति चौधरी की टिकट कटने की वर्करों में, पर अंत में हम मोदी को रोकना चाहेंगे। मोदी को रोकना चाहेंगे। सर 1 मिनट आप आइए। यही सवाल जो मैं कर रहा हूँ, भिवानी है ना, देखो हम मोदी को वोट नहीं देंगे, चाहे किसी को दे दें। क्यों इतना भ्रष्टाचार, भाषा गलत है। मंगलसूत्र के मतलब है, आप बताओ। लाल किले से 400 पार, आप बताओ। प्रधानमंत्री का ये लफ्ज है क्या? काम के लिए कहो, काम बताओ भाई हमने काम ये किया। झूठ बोलना, जातिवाद फैलाना और करना, हाँ वह तो हिंदू मुस्लिम। मतलब आपको मोदी रोकना है? मोदी रोकना है। तो फिर किसको? तो आपको को भी दो, मोदी को ना दो। हमारा मतलब ये, मतलब जो मोदी को रोक सके उसको वोट दे देंगे। हाँ, जो सबसे मजबूत रहे। हाँ ठीक है। ये भी देखिए, चुनाव में ये गणित है और ये नेता मंच से चाहे जो भी भाषण दे लें, जो भी एजेंडा बनाए, पब्लिक के दिमाग में अपना एक एजेंडा होता है और वो उस पर स्टिक करते हैं। आपकी राय? मेरी राय है मोदी को हराना है। जुमले की राजनीति नहीं करनी, झूठ की राजनीति नहीं करनी। मुद्दे पे बात करो, रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, ना कि हिंदू मुसलमान। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है, INLD भी है, बहुत सारी पार्टियां हैं, तो जो सेंटिमेंट आपका दिख रहा है
कि या तो मोदी को लाओ या मोदी को रोको। यहाँ ये एनडी नहीं है, भिवानी में लोकदल नहीं है, जेजेपी लोकदल खत्म हो गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि या तो लोग बीजेपी को दे देंगे या कांग्रेस को दे देंगे, मतलब तीसरी चौथी पांचवी की तो फिर तो जमानत बचनी। यहाँ कुछ नहीं है। एक राव बहादुर सिंह जेजेपी से आए, पिछले बार 2 लाख से ऊपर वोट लाए थे, क्या स्थिति रहेगी? इस बार वो शायद बीच में इलेक्शन ही छोड़ जाए, ऐसी स्थिति हो रही है उनके साथ। यादवों ने मना कर दिया है, ज्यादातर यादव दान सिंह को वोट दे। हाँ जी, यही सवाल जो कर रहा हूँ। हम वोट देंगे जी मोदी को। अच्छा, हाँ जी, पूरा समर्थन है मोदी को हमारा। ये ज़्यादातर यहाँ पे कांग्रेस ही है जी, इसलिए ये बात हो रही है। भ्रष्टाचार बावजूद कहा हर एक सरकार में था, पहले भी था, कांग्रेस में भी था, कम हुआ है। 400 पार 500 पार जो बावजूद है, बिल्कुल सही कहे। हर एक आदमी अपनी जीत पक्की करके चलता है जी, जरूरी नहीं है 400 हो 300 हो, लेकिन आएगा मोदी, कोई कितना ही जोर लगाओ। भिवानी में आप देख लेना, यहाँ से निकलो, आप आम आदमी से पूछोगे वोट मोदी को मिलेगा, धर्मवीर को नहीं देंगे, लेकिन मोदी को देंगे। अच्छा, धर्मवीर को नहीं देंगे, मोदी को देंगे। और राहुल गांधी पागल की तरह है, उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, 300 ये आपकी तो डाउन होगी। मैं वो थर्मामीटर है लगाता रहता हूँ, है ना? हाँ बोलो जी। भिवानी में क्या माहौल है? कैंडिडेट इम्पोर्टेंट रहेगा या मोदी राहुल गांधी इम्पोर्टेंट रहेंगे, क्या इम्पोर्टेंट रहेगा? भाई वैसे तो मुद्दे रहने चाहिए जी, महंगाई है, बेरोजगारी है, और बाकी आगे देखो जी पब्लिक का क्या रुझान है। कुछ जाति समीकरण भी काम करेंगे यहाँ, ऐसे है जी। अच्छा, तो लेकिन आपको लगता है कि मतलब कैंडिडेट इम्पोर्टेंट होगा इसमें? कैंडिडेट तो देखो जी काम के हिसाब से तो मुश्किल लगता है मुझे, तो ज़्यादातर जाति समीकरण बैठेंगे। तो यहाँ जाटों का दबदबा रहेगा। हाँ, तो जाट तो कुछ रंग देखो जी क्या करते हैं। और उधर यादवों का रहेगा। उधर यादवों का जी। हाँ जी। अच्छा, वैसे बेरोजगारी और महंगाई मुख्य मुद्दा। आपको लगता है सर, आप तो इतने सीनियर हैं, आपको लगता है कि ये मुद्दे बड़े इम्पोर्टेंट होते हैं चुनाव में, या जो जात है वो महत्वपूर्ण हो जाता है? देखो जी पुराने समय में तो था ठीक काम, अब तो जितने पढ़े लिखे लोग ही जातीय समीकरण में ज़्यादा फंसते जा रहे हैं। जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज्यादा जातीय एक समीकरण ढूंढता है। फंसता, हाँ ये है। हाँ जी, और पूरी की पूरी वोटिंग जो है वो जात के आधार पर क्या आधार से होती है ना। हाँ मुझे तो ये कड़वी सच्चाई है। हाँ तो चाहिए। ठीक है। हाँ, हाँ, ऐसी तो बात नहीं। तब जिएंगे ये रहेगा जात और का पहले फैसला। नहीं था, ये मोदी सरकार आने के बाद ज़्यादा फैलाया। ये बहुत मंदिर मस्जिद ये कर दिया। ये महंगाई के उस पे नहीं बोलता, विकास पे नहीं बोलता, ये लोगों को एक मदारी है, खेल खेल के बेवकूफ़ बना के अब वह मंदिर मस्जिद का मुद्दा कर दिया, कभी उसका कर देता कास्ट का। चलिए ठीक है, तो ये कुछ लोग थे, इनसे आप भी ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, अभी एक बार ज़रा घूम लूँ, पार्क फिर पिलाता हूँ। तो ये कुछ लोग थे, ज़रा इधर भी कुछ हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। और जी 1 मिनट आते हैं, बैठिए बैठिए सर। ये जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, है ना, सेहत के लिए, वो देश के सेहत के लिए भी एक चुनाव होना है 25 तारीख को, है ना? क्या माहौल है? माहौल तो वही है जी, गुंडे मरेंगे और जो चला रहे हैं देश हित में, पब्लिक अपने खुद की जो वो है ना पर्सनल फायदे के लिए देश को डुबोएगी, तो वो उनका किस्मत नहीं। आज जो देश कैंडिडेट पे चुनाव हो रहा है या लोग ऊपर सेंटर में देख रहे हैं कि राहुल गांधी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, कि अरविंद केजरीवाल हैं, उस पे वोटिंग हो, उसके वो जो माहौल है? वोटिंग हो रही है जी, ये जो देश की रक्षा के लिए जो मोदी जी कर रहे हैं ना, उसी पे वोटिंग हो रही है। आपको गुंडे हैं, आज तक खाते रहे हैं देश को। तो मोदी जी के नाम पर? बिल्कुल मोदी जी के नाम पर। हो गया भाई, हो गया, क्या बात है, हो गया नाला, नाला हो गया। आपको क्या लगता है सर? हम तो जी कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को देंगे? आप परिवर्तन चाहते हैं जी? परिवर्तन चाहते हैं। हाँ जी। तो आप भिवानी में तो किरण चौधरी का जो असर है वो कुछ रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा, खूब रहेगा जी। तो किरण चौधरी तो कह रही हैं कि राव दान सिंह ने जैसे मदद किया था हम भी वैसे ही मदद करेंगे। हाँ, खूब अच्छी तरह मदद करेंगे जी। तो उसका मतलब समझते हैं ना पॉलिटिक्स में। तो आप कह रहे हैं कि हम परिवर्तन भी चाहते हैं और राव दान सिंह की वैसे ही मदद करेंगे जैसे राव दान सिंह ने किरण चौधरी की थी। और काफ़ी सीटें हैं जी हरियाणा के अंदर ही, क्या है, एक ही भिवानी की काफ़ी थोड़ी है।
भिवानी में जो किरण चौधरी के जो समर्थक हैं वो राव दान सिंह को वोट देंगे या नहीं देंगे? ये कुछ नहीं कह सकते जी, ये कुछ नहीं कहेंगे जी, ये कुछ नहीं कहेंगे जी। ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। जनता टीवी है सर, आपकी क्या राय है सर? हमारी तो राय ये बीजेपी होगा, मोदी, नरेंद्र मोदी। मतलब कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल मोदी। और मोदी क्यों ऐसा लगता है? बढ़िया काम कर रखे मोदी ने सारा देश के लिए। हाँ जी, देश हित के लिए बढ़िया काम कराया जी मोदी जी ने। हाँ, मोदी फैक्टर है जी। देखो कैंडिडेट का कोई मतलब को नहीं। हाँ, जब तक मोदी का फैक्टर रहेगा ना इतने तो कोई कैंडिडेट खड़े आ जाओ जी। अब मोदी नहीं रहेगा तो फिर सौदा गड़बड़ है। ठीक है, तो हाँ ये मैं बता दूंगा सर, अभी करके आता हूँ तो बताऊंगा, आप 1 मिनट। और ये कई लोग हैं, बाबूजी हैं, कीजिए आप, कीजिए एक्सरसाइज कीजिए, आप अपना व्यायाम कीजिए, उसमें व्यवधान नहीं है। 25 तारीख को हमें वोट देना है ना? बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, आईएनएलडी, जेजेपी, बीएसपी, सब बतेरी पार्टियां हैं। आपको क्या लगता है देश के लिए कौन बेहतर है या कैंडिडेट इम्पोर्टेंट है? देखो ये काम तो कोई जय कर रखे है, इसने कोई काम तो हुआ नहीं। हम तो वोट देंगे कांग्रेस को। अच्छा, कोई भी हमें किसी से श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से नाम मिला, कोई बात नहीं है, फिर लड़ लेगी वो, ये भी तो ठीक है। ये कौन सा गलत है? जो इसने कांग्रेस की टिकट मिली है वो भी बंदा ठीक है। अच्छा, जैसा काम वो करेगा ऐसा इन्होंने किया। धर्मवीर था या और थे, कभी आगे ही नहीं पूछा उसने, कभी भी गले में कोई दुख है कोई। हालांकि मेरी गले में पढ़ के गया, मेरे सामने मकान में रह के गया है, लेकिन आज तक उसने कभी ये नहीं पूछा गले में भी तुम्हारी कोई दुख तकलीफ है। तो आपकी नाराजगी कैंडिडेट की वजह से है या सेंटर में आप जो कह रहे हैं कि परिवर्तन हो, ये कैंडिडेट की वजह से या मोदी जी की वजह से? मोदी की वजह से भी है, इसकी वजह से भी है। अच्छा, दोनों मिला करके है। ठीक है। और कांग्रेस में कैंडिडेट कोई भी हो जाए उसको दे कोई भी हो जाए उसी को वोट देंगे हम। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप कीजिए। तो ज़रा पार्क में थोड़ा और घूमते हैं और कोशिश ये करेंगे, इस तरफ आ जाते हैं। तो ये देखिए पार्क में सुबह सुबह खूब एक्सरसाइज चल रहा है और इस तरफ एक बार आते हैं और कोशिश करते हैं कि बातचीत हो सके। कुछ लोग तो घूमकर उधर से ही आ रहे हैं, इधर 1-2 लोग हैं, तो बात करते हैं एक बार। सर नमस्कार, जैसे आप सेहत बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, है ना? तो देश का भी सेहत बनना है। 25 मई को वोटिंग है, वोट करना है हमें, है ना? हाँ, तो मेरा सवाल ये है कि जब आप वोट डालते हैं या कोई भी, वो कैंडिडेट, जैसे ये तो लोकसभा के लिए चुनाव है, कैंडिडेट को देख के देते हैं या कौन प्रधानमंत्री बनेगा या सेंटर में कौन होगा, क्या मन में रहता है वोट करते वक्त? सेंटर में कौन बनेगा? और ये मेन कैंडिडेट, मेन कैंडिडेट के हिसाब से कैंडिडेट और सेंटर। हाँ, कैंडिडेट पहले कैंडिडेट। हाँ जी, क्योंकि कोई काम हो तो हमें पहले कैंडिडेट को मिलेंगे ना। कैंडिडेट पहले होना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो अभी तो कैंडिडेट से पकड़ कितनी है वो देखते हैं। मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, उनमें से हमारा कैंडिडेट की पकड़ किस में है, हमारा कौन हमारे हित में है, उसके लिए। तो आपके भिवानी में बहुत सारे लोग हैं, क्या कैंडिडेट की बात कर लें तो इधर से धर्मवीर हैं, दोबारा तिवारा चुनाव लड़ रहे हैं, उधर से राव दान सिंह आ गए, है ना? और भी आईएनएलडी, बीजेपी व बीएसपी और जेजेपी बहुत सारी आएंगी। तो कौन बेहतर है? अब वैसे लोगों का मन जो है दोनों में है, बीजेपी में कांग्रेस में है, टक्कर दोनों में है, बाकी तो नहीं है। मतलब या तो बीजेपी है या कांग्रेस है, तीसरे किसी की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं। तो इनमें दोनों में आज के दिन जो है कांग्रेस का ग्राफ थोड़ा बढ़ता जा रहा है। बढ़ रहा है, उसकी वजह? बस वजह ये है कि जी 10 साल तक जो है इनको राज दे दिया है, अब जनता चाहती है एक बार सत्ता परिवर्तन करना चाहती है। श्रुति चौधरी चूँकि भिवानी से ही हैं, राव दान सिंह महेंद्रगढ़ से हैं, तो श्रुति चौधरी का कांग्रेस में टिकट कट जाने से कोई असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा? थोड़ा पड़ेगा जी। कितना % पड़ जाएगा?
10 से 20% पड़ेगा। अच्छा, बाकी ज़्यादा 10%? क्योंकि नंबर एक तो उन्होंने राव दान सिंह की पकड़ वहाँ भी है, यहाँ भी है। श्रुति चौधरी की पकड़ यहाँ तक थी, वहाँ तक थी, और वहाँ जो अहिरवाल का इलाका है उस साइड में कम थी। अच्छा, और राव दान सिंह की पकड़ जो है दोनों साइड में है। तो आपको लगता है कि कांग्रेस ने राव दान सिंह को टिकट दे करके ठीक किया? वैसे ठीक किया है, कुछ हद तक ठीक किया है, और अब दोनों के अंदर फेस हो गया। अच्छा, फाइट हो गया। आपकी क्या राय है सर? देखो जी, मैं तो बीजेपी का फैन हूँ, मोदी जी का फैन हूँ। वैसे राजनीति में भाग नहीं लेता। देखो नहीं, हमें राजनीति से क्या मतलब, एक वोट हमें देना है, हमारी ओपिनियन है, हमारी राय है। तो आपको लगता है मोदी जी? मोदी जी देश के लिए मोदी जी है जी। देश हित के लिए मोदी जी। ये कह रहे हैं कि नहीं, मतलब ठीक है, अपनी अपनी सोच है। ठीक है, आप यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है। मतलब देखिए, ये सत्ता परिवर्तन वाले हैं और ये सत्ता को, जो अभी मौजूदा सत्ता उसको बनाए रखने वाले हैं, लेकिन सेहत के लिए दोनों एक साथ ही घूम रहे हैं। और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। तो आपको लगता है कि, मैडम 1 मिनट सिर्फ रुकिएगा, 1 मिनट, तो आपको लगता है कि बीजेपी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल जरूरी है जी। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ मैं आपका लूँ, है ना। आधी आबादी आपकी है, पूरी घर गृहस्थी चलती है। अब एक देश के लिए हमें चुनना है 25 तारीख को। जैसे अभी आप मॉर्निंग वॉक कर रही हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो देश के भी स्वास्थ्य की चिंता होगी। 25 तारीख को जब हम वोट देंगे तो आपके जहन में क्या होगा? वोट देते वक्त क्या मुद्दा होगा? जैसे एक मोदी जी हैं, अभी एक राहुल गांधी या इंडिया गठबंधन बन रहा है, यानी कांग्रेस है, बीजेपी है, INLD है, जेजेपी है, सबसे बेहतर कौन लगता है? मोदी जी। मोदी जी ये लग रहा है भाई, जब सही कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, जैसा ठीक लग रहा है चल रहा है क्या कर। हाँ जी, मोदी जी को ही देंगे हम तो। क्यों मोदी जी? कैसे, क्या खास? भाई देखो, मोदी जी को ही सब दे रहे हैं तो हम भी मोदी जी को ही दे देंगे। सब दे रहे हैं इसलिए दे रही हैं। आपको कुछ ऐसा नहीं लगता कि हाँ ये ठीक है, ये अलग है, ये खास? तो महंगाई तो उन्होंने भी बढ़ाई थी, इन्होंने भी बढ़ाई है, तो महंगाई के ऊपर तो हमें क्या टिप्पणी कर सकते हैं। मतलब महंगाई कोई एजेंडा नहीं है? कोई एजेंडा नहीं है। इधर भी महंगाई बढ़ी, वो रहते तो भी महंगाई बढ़ी। भी बढ़ाई, इन्होंने भी बढ़ाई, इसलिए भाई हम तो वो यही सोचते हैं, मोदी। हाँ जी। ठीक है, तो ये हैं कुछ और लोग, इधर आते हैं और कुछ और लोगों से बातचीत करने। आइए सर, 1 मिनट आइए। जब हम वोट करेंगे 25 तारीख को, तो जहन में क्या होगा? कैंडिडेट, देश, मोदी जी, राहुल गांधी जी, क्या? देखो, जैन में तो मोदी ही रहेगा, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि विपक्ष जरूर होना चाहिए। ठीक है, आपकी बात के मोदी 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 हर जगह है। मोदी 400 पार जरूरी नहीं है, उसको 275 पे ले आओ, 280 पे ले आओ। जरूरी है क्या उसको 400 लेके जाओ? जब विपक्ष नहीं होगा तो काम कैसे होंगे हमारे? मतलब मोदी जी को लाना भी है, मोदी तो है 100%। लेकिन 400 नहीं, 275 यस। लेकिन ये कोई वो नहीं है, इससे आपको मुद्दे क्या मिलेंगे फिर? ये तो तानाशाह हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब आपको मोदी जी को लाना भी है, तो मोदी जी को, जनता को, सबको, लेकिन इतना नहीं कि फिर लोगों का वो काम होंगे ही नहीं इससे। तो ये बताओ क्या काम होंगे? मतलब ये क्लासिक चीज है कि लाना मोदी को है, लेकिन 275 पे रोक देना है। वो देश की अर्थव्यवस्था देख लो आप, और जो जागरूकता देख लो, काम देख लो, तो इसके लिए तो मोदी बेस्ट है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप उसको 400 पार, ये नहीं है। मोदी लाओ, लेकिन 275 पे रोक दो, ताकि आपके काम हो जाए। मोदी से बढ़िया कोई नहीं है। मोदी जो कर रहा है सब कुछ अच्छा कर रहा है, देश के लिए बेहतर है, ये अच्छा है। तो मोदी जी को ही लाना चाहिए। मोदी जी को लाना चाहिए। चलिए, तो जरा एक बार इधर और राउंड लगाते हैं और जरा देखते हैं कि कुल मिलाकर के क्या माहौल है। और किसी भी पार्क में या बस स्टैंड पे इस तरह की जगह पे आने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको अलग अलग लोग मिल जाते हैं, अलग अलग विचारधारा, क्रॉस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। जी राम राम, आप एक्सरसाइज करते रहिए। अच्छा, आपसे बात हुई क्या अभी मेरी? अच्छा, अभी नहीं हुई है। ये 25 तारीख को हम वोट देंगे, है ना, तो क्या मूड और माहौल है? सवाल एक तो ये। दूसरा कि जब हम वोट देते हैं तो कैंडिडेट जहन में होता है, या सेंटर में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, या कौन सी पार्टी आएगी, या लोकल मुद्दे, चूँकि ये लोकसभा चुनाव है, क्या जहन में क्या रहता है जब आप वोट देते हैं? प्रधानमंत्री होता है, वो प्रधानमंत्री ऊपर लोग केंद्र के हिसाब से होता है। मोदी सबसे पसंद है,
तो जब आप वोट देते हैं तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा इसको देखकर? हाँ, मोदी को पसंद करते हैं। कैंडिडेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है? नहीं होता, सिर्फ मोदी होता है। अच्छा, ऊपर कर भाई प्रधानमंत्री बढ़िया होना चाहिए, मोदी का मुकाबला नहीं है। तो आपको लगता है मोदी 100% मोदी बनेगा? मोदी 100% मोदी बनेंगे? आराम से। थैंक यू सर, थैंक यू। आप कंटिन्यू कर लीजिए। और ज़रा इधर एक दो लोग हैं, ये हम कभी भी ऑर्गेनाइज करके या लोगों को बोल करके नहीं करते हैं। जी नमस्कार। अच्छा, एक सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहे हैं, जैसे सब लोग सेहत बना रहे हैं, है ना, उधर भी देखिए सेहत बन रही है। 25 तारीख को हमें वोट देना है, वो भी देश की सेहत के लिए ही है। हमारा एमपी कौन होगा और फिर सेंटर में कौन होगा। मेरा सवाल ये जो मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आप वोट देते हैं तो आपके लिए कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट होता है या दिल्ली को देख करके वोट देते हैं? नेशनल मुद्दे, राष्ट्रीय मुद्दे दिल्ली को देख के देते हैं। क्योंकि हमारा लोकल रिप्रेजेंटेटिव एक तो पंचायत वाले हो गए, नगर निगम वाले हो गए, फिर विधायक हो गए और एमपी हो गए। हमें वास्ता उनसे पड़ता है लोकल इश्यूज़ के लिए, लेकिन जब ये चुनाव होगा तो आपके लिए कैंडिडेट इम्पोर्टेंट नहीं है क्या? कोई इम्पोर्टेंट नहीं। तो ऊपर में फिर कौन बेहतर, आपको ऊपर क्या सोचने का क्या तरीका रहता है? भाई जो देश के मुद्दों को ध्यान रखे भाई। तो सब लोग कह रहे हैं, राहुल गांधी भी कह रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं, केजरीवाल जी भी कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि देश इम्पोर्टेंट है। जो हमें जो लगेगा जी, सही कह रहे हो। आपको कौन सा लगता है? हमें मोदी लगते हैं। हाँ, कि आपको लग रहा है कि वो देश के लिए है? तो ओनली फॉर कंट्री, खाली मोदी। आप ये देखो ना जी, कितने 10 साल 15 साल बीजेपी ने किया है। 10 साल नहीं, 5 साल वाजपेयी जी वाला। हाँ, टोटल मिला के 15 साल। बाकी 53 और 24 77 62 साल कौन रहा है? कांग्रेस ही रहा है। तो इनको भी मौका दो जी, 62 साल इनको भी करने दो काम। ठीक है। हम तो हाँ, मोदी को देंगे जी वोट, तो मोदी को ही। अच्छा, मोदी को देंगे और फैक्टर वही है। हाँ, हमारा जीवन स्तर सुधरा है मोदी के टाइम में। कांग्रेस वाले कहते हैं महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, ये बढ़ गया, वो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कैम हो गया। मैं देखता हूँ आपकी सैलरी कितनी है वैसे महीने की? आप बताओ अब। ठीक है, मतलब कुछ भी है, XYZ है। चलो मान लीजिए आप, चलो मैं वैसे पूछता हूँ, 20 साल पहले आप कितना पेट्रोल यूज करते थे? कितना पेट्रोल कितना यूज करते थे आप, या हिंदुस्तान कितना यूज करता था? तो भाई जनसंख्या बढ़ेगी, आपकी गाड़ियां बढ़ जाएंगी, आप उसको कैसे कंपेयर करते हैं? जनसंख्या अगर 2 गुना बढ़ी, पेट्रोल का कंजम्पशन 5 गुना बढ़ा है। मेरी बात सुनिए। इसलिए कि हर घर में अब 4 गाड़ी हो गई है। कैसे आगे वो? अगर महंगाई है तो कैसे ले लेगा गाड़ी? आप ये बताओ ना। आप पहले मोबाइल यूज़ करते थे, मोबाइल था ही नहीं। राजीव गांधी आए तो कंप्यूटर आ गया, उसके बाद मोबाइल 3G 4G 5G, पता नहीं 8G 9G 10G हो जाए। जो मान लो आधार कार्ड था, इसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पाए ना, और इसके टाइम सारा अच्छे से यूज़ हो गया है कि उसके पास दबाव था उसके ऊपर, कि मिली जुली सरकार थी ना, तो दबाव था। इसने हर काम को अच्छे से किया ना जी भाई साहब। तो आपको लगता है कि कंपैरेटिवली जो कांग्रेस है उससे अच्छा, ये बताइए कि मोदी जी, बीजेपी विथ मोदी जी और विदाउट मोदी जी? मोदी जी। अच्छा, बीजेपी मतलब विथ मोदी जी? पहले मोदी जी। अच्छा, पहले मोदी मोदी जी। जी, मैं बीजेपी भी अकेली इतना नहीं कर पाई 5 साल में, जब मोदी जी है तो उनके बाद स्ट्रॉन्ग हुआ ना। ठीक है सर। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ जी, महंगाई किसी भी शासन में नहीं बढ़ी, वो मनमोहन सिंह का है चाहे किसी का भी है, महंगाई कभी नहीं बढ़ती। अगर ये महंगाई नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था चल ही नहीं सकती। आप किसी भी इकोनॉमिक्स से पूछ लेना, अगर जिसको थोड़ी है, उसकी भी एक थ्योरी है, रोटेशन ऑफ मनी और तमाम तरह की चीज़। बिल्कुल ऐसे होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये इस तरीके से चल रहा है। उधर तो जो कई लोग हैं उनसे बातचीत तो शायद हो गई है। यहाँ अगर कुछ महिलाएं हैं, अगर एक बार उनसे कोशिश करते हैं। सब लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज करने पे लगे हैं, तो 1 मिनट डिस्टर्ब करूं आपके काम में? नमस्कार। जैसे आप सेहत के लिए कर रही हैं, एक्सरसाइज कर रही हैं, अभी अनुलोम विलोम आपका चल रहा था, है ना? 25 तारीख को हमें वोट देना है, वहाँ भी अनुलोम विलोम करना है,
और किसी को मजबूत करना है, मतलब किसी को वोट देना है, वो चुन करके दिल्ली जाएगा, एक सरकार बनेगी, है ना। आप घर संभालती हैं, है ना, बच्चों को संभालती हैं, क्या लगता है कैंडिडेट को देख करके वोट देती हैं या दिल्ली में जो प्रधानमंत्री या सरकार बनेगी उसको देख करके वोट देती हैं? आपके जहन में क्या होता है? नहीं, कैंडिडेट को देख के, प्रधानमंत्री को देख के नहीं, हमको उन कैसे किस तरह से काम कर रहा है, कैसे होगा, उस वो चीज़ देख के वोट देते हैं, ऐसे नहीं कि कैंडिडेट को देख हाँ, कैंडिडेट को देख के वोट देते। तो अभी जैसे कांग्रेस से भी कैंडिडेट, बीजेपी से भी सब लोग आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, तो इनमें से सबसे बेहतर कौन लगता है? ये तो हमारा अपना पर्सनल ऐसे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अपना पर्सनल वो बताइए, लेकिन जैसे कांग्रेस की तरफ से रौदान सिंह हैं, आपके क्या नाम है, धर्मवीर, है ना, 2 बार पहले रह चुके हैं, तीसरी बार भी लड़ रहे हैं, तो वो तो रौदान सिंह को काम करते हुए चुनेंगी, अगर चुने गए तो देखेंगी। धर्मवीर को काम करते हुए देख रही हैं आप, तो 10 साल काम कर लिया तो कुछ तो आपको आइडिया होगा। हाँ, काम तो हमें ठीक लग रहा है धर्मवीर का भी, लेकिन धर्मवीर इम्पोर्टेंट हैं या मोदी जी इम्पोर्टेंट हैं? नहीं, इम्पोर्टेंट तो सब इक्वल हैं सब, ऐसे ये नहीं है कि ना मोदी जी हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं तो वो इम्पोर्टेंट है, या फिर धर्मवीर जी हैं वो इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है। जो वो काम कर रहे हैं उनके पीछे से उनकी क्या है कि हमारे देश को कितना वो दे सकते हैं, कितना दे रहे हैं, कितना देना चाहते हैं, उसके ऊपर। तो 10 साल से धर्मवीर कर रहे हैं, आपको लगता है कि ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है? हाँ ठीक है, इतना वो नहीं लग रहा, ठीक है, ज़्यादा ठीक है, एवरेज है, ठीक है, बहुत एक्सेलेंट नहीं है लेकिन ठीक है। आप लोगों की उम्र हो गई है वोट की? अच्छा, आपकी तो हो गई होगी, आपकी भी हो गई है? अच्छा, उम्र हो गई है, 18 के ऊपर हो गई है। आपका क्या ओपिनियन है? मेरा भी कोई ओपिनियन नहीं है सच, बिकॉज मैं पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व। सवाल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का नहीं है, सवाल ये है, अब आप उस उम्र में आ गए हैं कि अब आप वोट देंगी। सवाल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होने का नहीं होता है, सवाल ये होता है कि हमारे वोट से ये सरकारें बनती हैं, यानी कुल मिलाकर हम सरकार बनाते हैं। जो 10 लोग बैठे हैं, आपके घर में भी अगर कोई सोफ़ा खरीदना हो या कोई गाड़ी खरीदनी हो तो सब बैठ करके राय विचार करते हैं, फिर जो मेजॉरिटी होता है पता कि अच्छा ये वाली गाड़ी खरीदनी है तो वो गाड़ी खरीद लेते हैं। वैसे ही सरकार हम बनाते हैं, मेजॉरिटी जिसको पसंद करे। इसलिए पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना नहीं इन्वॉल्व होना वो अलग चीज़ है, लेकिन एक पर्सनल ओपिनियन होता है, एक वोट है हमारा हर आदमी का, वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो उस हिसाब से अगर आपको वोट देना रहे, है ना, तो आपके लिए कौन इम्पॉर्टेंट है, कैंडिडेट या देश या प्रधानमंत्री? आई थिंक कैंडिडेट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज हम लोग सिर्फ हरियाणा के बारे में सोचेंगे, ना कि देश के बारे में। देश की, क्योंकि ऐसा हो सकता है किसी और स्टेट के अंदर कौन सी दूसरी सरकार का कैंडिडेट अच्छा हो, बट हमारे लिए कांग्रेस का अच्छा हो या बीजेपी का अच्छा हो। सो दैट इज़ द थिंग, कैंडिडेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंस्टेड ऑफ देश, क्योंकि हम अपने रीजन का सोच सकते हैं। ठीक है, आप बता दिए। चलिए ठीक है, थैंक यू। आप भी हैं सर इधर? 25 तारीख को चुनाव है, मतलब वोटिंग है ना? हाँ। किसका माहौल है? कांग्रेस, मोदी कांग्रेस। मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। बिल्कुल बिल्कुल जी। क्यों, ऐसा क्यों? 10 साल हो गए जी, न काम कर दे, बढ़िया काम कर रहे हैं। अच्छा, और क्या, देश खातर है जी, और क्या, हमने तो कि मैं चवन्नी मिलनी को नहीं, बाकी देश खातर तो बढ़िया है। अब इन देश से खातर चाहिए, मोदी बढ़िया काम करे देश के लिए। तो आपको लगता है मोदी को देना चाहिए? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, के लिए है जी, देश के लिए काम जो करेगा उसी को वोट मिलेगा। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक आध बार और इधर देख लें, कुछ लोग बैठे हैं। अब ये रैंडम सैम्पलिंग है, हम कहीं भी जा रहे हैं, जो बैठे हुए हैं उनसे या जो लोग हैं उनसे बात कर रहे हैं। तो इधर सर बैठे हैं। सर नमस्कार। जैसे आप सेहत के लिए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं या आए हुए हैं, है ना, शुद्ध हवा ले रहे हैं, 25 मई को हम वोट देंगे और देश की सेहत के लिए या अपने इलाके की सेहत के लिए किसी एक को चुनेंगे। आपके हिसाब से कौन है जो हमारी भिवानी की, दिल्ली की, देश की सेहत बेहतर रख सकता है? एमपी में यहाँ से धर्मवीर और भारत के लिए मोदी बहुत ज़रूरी है। मतलब बीजेपी ज़रूरी है?
बीजेपी ज़रूरी है या मोदी ज़रूरी है? ऐसा है, मोदी और बीजेपी एक ही है। मान लीजिए कल के दिन में कोई और हो जाए, है ना? देखा जाएगा, वो टाइम पे देखा जाएगा, वो जैसा टाइम होगा वैसा देखा जाएगा, निर्णय लिया जाएगा। तो अभी आपको लगता है कि मोदी और यहाँ से धर्मवीर इम्पोर्टेंट है? हाँ सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। तो कुल मिलाकर के ये एक माहौल है और भिवानी में हम हैं, और भिवानी में ये भी समझने की कोशिश करते रहे कि श्रुति चौधरी को टिकट नहीं मिला, रौदान सिंह को टिकट मिल गया, तो क्या उसका कोई असर पड़ता है, क्या कोई इम्पैक्ट है? थर्मामीटर हम लगा रहे थे, टेम्परेचर आप नोट कर रहे होंगे, तो हमने कहा कि भिवानी में ऐसी जगह चला जाए जहाँ पर सिर्फ एक सेक्शन नहीं बल्कि अब पार्क है। हम सुबह सुबह यहाँ पर आ गए, और आपको पता है भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहते हैं, मिनी काशी भी कहते हैं, पहलवानों का शहर है, बॉक्सरों का शहर है। अब बात बाकी मैं क्या बोलूँ, थर्मामीटर में लगा रहा था, टेम्परेचर आप नोट कर ही रहे होंगे, और भिवानी बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। एक तो गुड़गांव इंटरेस्टिंग हो गया, चूँकि कैप्टन अजय यादव यहाँ से लड़ना चाहते थे, उनकी जगह राज बब्बर दे दिया, और भिवानी से श्रुति चौधरी लड़ना चाहती थी, लेकिन रौदान सिंह को टिकट मिल गया। बात बाकी आप देखिए, समझिए, 4 जून को देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ की बातचीत से आपको एक मोटे तौर पे एक अंदाज हो गया होगा कि माहौल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। हम लगाते रहेंगे थर्मामीटर, आप नोट करते रहिए टेम्परेचर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।